अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो तीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने एक बार फिर से ये दावा कर दिया है कि खान साहब 8 फरवरी से पहले पहले बाहर होंगे। उनका क्या प्लान है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा आज जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनकी आज पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई है। वहां पर क्या सारा मामला हुआ और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनको क्या पैगाम दिया, ये भी चीज सुनने लायक है। और इसके बाद जो एक और खबर ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बुखलाहट का शिकार लग रही है, वो परेशानी का शिकार लग रही है। आज फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो परेशान है। इससे पहले तमाम देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जितनी भी खबरें हैं वो आप तक मैं बवक्त पहुंचा सकूं। शुरू करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल हाफजाबाद में जलसा किया, जो किसी से लुका छपा नहीं था। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई। तनकीद करने की वजह बड़ी सिंपल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा क्लेम करती आई है कि जो मकबूलियत है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अवाम में उस तरीके से मकबूल नहीं रही। अवाम उनको देखना पसंद नहीं करती। वो अगर वोट लेने जाएंगे अवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जितनी भी अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी। नून लीग को पसंद नहीं करते। ये चीज कुछ सच होती साबित हुई है जब कल हाफजाबाद में जलसा किया गया तो उस जलसे की बहुत सी वीडियोस वायरल हुई। जिन वीडियोस के थ्रू, जिन विजुअल्स के थ्रू आप इस चीज का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब स्टेज पर मौजूद थे, जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त की वीडियोस सामने आई, जिन वीडियोस में बखूबी देखा जा सकता है जो कुर्सियां थी वो खाली थी। बड़े बड़े दिन लगाकर उस जलसे की तैयारी की गई। उसके लिए मुकम्मल एक ग्राउंड सेट किया गया, उसकी एक मुकम्मल तशहीरी मुहिम चलाई गई, उसके लिए मुकम्मल एक बजट लगाया गया, उसके लिए एक मुकम्मल एक वो ईद का समा बनाया गया कि 21 अक्टूबर के बाद पहली बार जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अवाम के सामने आएंगे और इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। लेकिन सब कुछ बेसूद रहा और उस जलसे में लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, दिलचस्पी शो नहीं की। कुर्सियां खाली मिली और इन खाली कुर्सियों को देखकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की गई। नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। और एक और चीज जो बड़ी हाईलाइट हुई वो देखने काबिल थी। पहली तो ये चीज थी कि जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने खुद तकरीर नहीं की एंड पे। जो पार्टी का सरबराह होता है वो एंड पे तकरीर करता है, वो आखिर में तकरीर करता है, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर पहले की और मरियम नवाज साहिबा की तकरीर आखिर में की गई, जिससे इन्होंने एक बड़ा वाजिया पैगाम दिया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानशीन है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडर है, आइंदा मरियम नवाज होगी और नवाज शरीफ उन पे एतमाद का इजहार करते हैं। अब जो मामला शहबाज शरीफ साहब का और जो हमजा शहबाज का है वो तो आप सब लोगों के सामने यहाँ हो गया होगा कि किस तरीके से जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने मरियम नवाज को प्रायोरिटी दी, मरियम नवाज को अहमियत दी कि वो आखिर में खताब करे ताकि वो ये बावर करवा सकें कि जो लीडर है वो कोई और नहीं, वो मरियम नवाज है। उससे पहले उन्होंने खुद तकरीर की और हैरान कुन तौर पे देखने में तो ये आता है कि नवाज शरीफ साहब जब स्टेज पे आते हैं तो अपने दौर की तारीफें करते हैं, पुल बांध देते हैं तारीफों के कि हमारे दौर में जो दूध की नहरें बहती थी, हमारे दौर में सस्ती बिजली थी, हमारे दौर में कारखाने चल रहे थे। उसकी जो हकीकत है वो जो अवाम है वो बखूबी जानती है क्या है और क्या नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब कमाल कमाल की एक मुकम्मल एक तकरीर लिख के लाते हैं और करते हैं। लेकिन कल के जलसे में ये तकरीर देखने को नहीं मिली और नवाज शरीफ साहब आए हैं और 10 मिनट की मुख्तसर सी तकरीर की है और वो मुख्तसर सी तकरीर करके वो चलते बने। लोग इस चीज पे ये भी कह रहे हैं कि शायद कल का जो जलसा था उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, उस जलसे में उस तरीके से अवाम नहीं आ पाई, उस जलसे में उस तरीके से लोग नहीं आ पाए और जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने एहतजाजन वहां से जाना मुनासिब समझा। नवाज शरीफ साहब ने एहतजाजन उस जलसेगाह को छोड़ना मुनासिब समझा और मायूसी का यह आलम था कि नवाज शरीफ 10 मिनट से ज्यादा वहां पर तकरीर नहीं कर सके। ये सारी जो बातें हैं ये सोशल मीडिया पे कल से चल रही हैं, लेकिन परेशानी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि लिया में जलसा होना था जो मनसूख कर दिया गया और खानेवाल में जलसा जारी है। लेकिन उस जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने खताब करना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब खताब करने नहीं पहुंचे। पहले ही खबर दे दी गई कि नवाज शरीफ साहब अपनी जाती मसरूफियत की वजह से
जलसे में नहीं पहुंचेंगे। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन सर पे है, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब या तो जलसों में जा नहीं रहे, या अगर जा रहे हैं तो वो 10 मिनट की ज्यादा तकरीर नहीं कर रहे। अब इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो आएंगे और छा जाएंगे, उनको किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है, या फिर कोई मायूसी है, कोई परेशानी है जो नवाज शरीफ फेस नहीं कर पा रहे, जब जलसों में जाते हैं उस तरीके से जलसा का भर नहीं पाती, तो शायद ये मायूसी है जिस वजह से नवाज शरीफ साहब जलसों में नहीं जा पा रहे। और ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके सपोर्टर्स और वर्कर के लिए। दूसरा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आज पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई है और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ी सख्ती से बोला कि मैं 8 माह से खामोश हूं, मेरे बोलने पर पाबंदी है, तो लिहाजा मुझे रोका ना जाए। जिसपे जो इंस्पेक्टर साहब थे, जिनका नाम था जनाब अली, उनका नाम था इंस्पेक्टर सुहेल, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मोहतरमा, मेरा और मेरी पूरी फैमिली का जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये चीज वहां पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे उन्होंने इसको इस चीज को बताया और इस चीज को ट्विटर पे हाईलाइट किया कि जो सुहेल थे उन्होंने ये बात बोली कि मेरा और मेरे पूरे खानदान का जो वोट है वो पीटीआई का है। जिसपे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी वो और जज्बाती हुई, उन्होंने कुछ पैगाम दिए अपने वर्कर्स के नाम। उन्होंने बोला कि जो मेरे वर्कर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही हल्के में, वो उनको रोका जा रहा है, उनको उनमें खौफो हरास पर फैलाया जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है। अगर वो वहां पे फ्लैक्सेस लगवाते हैं, उन फ्लैक्सेस को उतार दिया जाता है। अगर वो इलेक्शन कंपेन के लिए निकलते हैं, उनको रोक दिया जाता है। कहीं कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं है, डोर टू डोर कंपेन करने की इजाजत नहीं है। मेरे जो वर्कर्स हैं उन पे सख्तियां की जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है। इस हालात में मैं किस तरीके से इलेक्शन लड़ूंगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया, क्योंकि उनके हल्के से नवाज शरीफ साहब हैं जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, और वो हल्का नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है, और वहां से हमेशा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कॉन्टेस्ट करती आई हैं। कलसूम नवाज साहिबा के अगेंस्ट भी उन्होंने कंटेस्ट किया था। अब इन सारे हालात में बड़ा मुश्किल हल्का है और वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा दिन रात एक करके इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन इस बार उनका कहना है कि उनको इलेक्शन में कंपेन करने से रोका जा रहा है, उनके वर्कर्स को, और बात नहीं करने दी जा रही मुझे भी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ है वो 73 ईयर्स ओल्ड, 73 साल जो खतून है, बूढ़ी खतून है, उससे डर रहे हैं और उनसे खौफज़दा है, इसलिए उनको जेल में बंद किया हुआ है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अगर नवाज शरीफ में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाले, और अगर नवाज शरीफ में हिम्मत है तो मुझे बाहर ना भी निकाले, तो जो मेरे वर्कर्स हैं उनको कंपेन करने दे, डरे ना। ये उन्होंने नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पैगाम दिया। ये सारा जो मामला था एक कोर्ट रिपोर्टर्स ने उसको नोट किया और लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद हम आते हैं जी खान साहब की जो एक और तारीख मिल गई है। अजहर सदीक साहब जो इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उनका मैंने पर्सनली इंटरव्यू भी किया। उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने दावा किया कि इमरान खान 8 फरवरी से पहले पहले बाहर आ जाएंगे, बल्ले का निशान भी वापस मिल जाएगा। इस हवाले से उन्होंने एक पटिशन भी दायर कर दी है। मैंने आगे से उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपने 15 जनवरी की तारीख भी दी थी, 15 जनवरी तो खान साहब बाहर नहीं आए, लेकिन खान साहब इलेक्शन से जरूर आउट हो गए हैं। तो उस पर उन्होंने बात बोली कि मैं कानूनी जंग लड़ रहा हूं और कानूनी लिहाज से खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। तारीख उन्होंने दे दी है जी 8 फरवरी को। उनका कहना यह है कि खान साहब बाहर होंगे और जो बल्ले का निशान है वो भी वापस मिल जाएगा। और जो 15 तारीख को मैंने ये बात बोली थी खान साहब बाहर आ जाएंगे, मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इस बार जो मैंने दावा किया है वो दावा सच्चा साबित होगा। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी अजहर सदीक के हवाले से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो जलसे हैं, जो परेशानी है उसके हवाले से। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंस ये शो कर रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब नहीं बनना है, तो हमें ग्राउंड में जाके कंपेन करने की जरूरत नहीं है, या उनको अभी कोई शक है इलेक्शंस पे, या ये वो उनकी कोई परेशानी है, अवाम में गैर मकबूलियत है जिसकी वजह से वो अवाम को फेस नहीं कर पा रहे। अब ये जो फैसला है वो तो 8 फरवरी को होगा, कौन मकबूल है और कौन नहीं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा और भी जो खबरें हैं, लेटेस्ट अपडेट है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज।